दोस्तों, समूह लोन से जुड़ी एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप सभी का कलेजा फट जाएगा। दोस्तों, समूह लोन जहां पर काफी कई लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, वहीं पर कई लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। कई लोगों का परिवार आज बर्बाद हो चुका है और कई लोग अपने घर को छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं पर कई लोग ऐसे हैं जो समूह लोन के चलते उनकी जान चली गई है। दोस्तों, ये भी जो मामला है कुछ इसी प्रकार से है कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार जिसके 3-3 बच्चे होते हैं और वो परिवार आज सड़क पर आ चुका है, भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के सैफई नामक व्यक्ति की है, जो काफी गरीब परिवार का रहने वाला व्यक्ति है और वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए आटा चक्की लगाना चाहता था, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं थे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने रिश्तेदारों से, अपने यार दोस्तों से पैसे ले लेते हैं और उस पैसे से अपने घर पर आटा चक्की लगा लेते हैं, जिससे हमारे घर का खर्च चलता रहेगा। दोस्तों, उसने अपने रिश्तेदारों से पैसों की मांग की, अपने यार दोस्तों से पैसों की मांग की, लेकिन आटा चक्की का जो पैसा था, जितना पैसा था वो इकट्ठा नहीं हो पाया। फिर उसके मन में एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हम जो कि समूह लोन का सहारा ले लेते हैं और समूह लोन से कुछ पैसे निकाल करके अपना आटा चक्की लगा लेते हैं और आटा चक्की से जो भी पैसे मिलेंगे उससे धीरे धीरे जो समूह लोन का किस्त होगा उससे हम भर देंगे। समूह लोन का किस्त भी भर जाएगा और हमारा आटा चक्की भी हमारा हो जाएगा और हमारा परिवार जो कि हमेशा अच्छा खासा चलता रहेगा। हमारे जो 3 बच्चे हैं वो भी पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। फिर दोस्तों, वो क्या करता है, समूह लोन से 53,000 रुपए का कर्ज ले लेता है और 53,000 रुपए का कर्ज लेकर के अपने घर पर आटा चक्की लगा लेता है। दोस्तों, आटा चक्की लगाने के बाद उसका आटा चक्की काफी अच्छा खासा चलता है और उसका परिवार का जो खर्च है वो भी काफी अच्छा खासा चलने लगता है और उसके भी बच्चे जो होते हैं वो भी पढ़ने लगते हैं। फिर ये जो दौर है दोस्तों कुछ दिनों तक चलता है और कुछ दिनों के बाद अचानक जो कि क्या होता है, उसके आटा चक्की पर लोग आना कम कर देते हैं और लोग जब आना कम कर देते हैं वहीं से सैफई की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसके परिवार का खर्च आटा चक्की से ही चलता था और जो महीने का किस्त था वो भी आटा चक्की के पैसे से ही भरा जाता था। लेकिन जब आटा चक्की पर लोग आना कम कर दिए, फिर वहां से उसकी इनकम जो थी वो भी कम हो गई और उसकी मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों, किसी तरीके से तो कुछ महीनों तक वो घींच घांच के चलाता रहा, समूह लोन का किस्त भी भरता रहा, अपने परिवार का खर्च भी चलाता रहा। लेकिन ये जो दौर था दोस्तों कई महीनों तक चलता रहा और उसके बाद से दोस्तों उसके जेब में पैसे जो कि कम पड़ने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास पैसे खत्म हो गए। लेकिन दोस्तों, उसी समय जो समूह लोन वाले एजेंट होते हैं वो उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और उससे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं और फिर जो समूह लोन वाले एजेंट होते हैं वो उसको भद्दी भद्दी बातें सुनाते हैं और वो बातें सुन करके जो कि सैफई को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो समाज में रहने वाला व्यक्ति था, गांव में रहने वाला व्यक्ति था और गांव के जो लोग होते हैं दोस्तों वो काफी इज्जत और मान मर्यादा को समझते हैं और जब उसके दरवाजे पर ही आकर के लोग उसको भद्दी भद्दी बातें सुनाने लगे तो वो बातें उसको काफी बुरी लगी। लेकिन दोस्तों, फिर किसी तरीके से वो उन बातों को भूल गया और फिर अपनी जिंदगी को जीने लगा और उसके बाद से दोस्तों फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो समूह लोन वाले एजेंट थे वो उसके दरवाजे पर आए और पैसों की डिमांड करने लगे। उस समय भी उसके पास जो कि पैसे नहीं थे और फिर जो समूह लोन वाले एजेंट होते हैं वो उसके दरवाजे पर आकर के उसको भद्दी भद्दी बातें सुनाते हैं, भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, जो सैफई को काफी बुरा लगता है और वो उन बातों को दिल पर ले लेता है। फिर दोस्तों, वो अपनी बाइक को उठाता है और नदी के किनारे चला जाता है और वहां पर अपने कपड़े को निकालता है और एक पर्ची लिखता है, यानी चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिख करके अपनी जेब में डाल देता है और फिर वो नदी में छलांग लगा देता है। दोस्तों, उस पर्ची में लिखा था कि हमने आटा चक्की लगाने के लिए, अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आटा चक्की लगाने का सोचा, लेकिन जब पैसे नहीं थे तो हमने समूह लोन लिया और समूह लोन लेने के बाद जो कि हमारा आटा चक्की जो कि चलना थोड़ा कम हो गया और उस बीच हम जो कि समूह लोन समय से नहीं भर पाते थे, जिससे हमारे दरवाजे पर समूह लोन वाले एजेंट आकर के हमें भद्दी भद्दी बातें सुनाते थे, जिस बातों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर खत्म हो चुकी थी और इसी वजह से हम जो कि
नदी में छलांग लगा रहे हैं। दोस्तों नदी में छलांग लगा करके जो कि वो अपनी जान दे देता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी पत्नी होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं वो आज सड़क पर आ चुके हैं और भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और उस परिवार को आज कोई भी पूछने वाला नहीं है। दोस्तों किस तरीके से जो कि एक परिवार आज सड़क पर आ गया और उसका परिवार किस तरीके से बर्बाद हो गया और इसके पीछे के कारण का जब आप पता करेंगे तो समूह लोन आएगा और समूह लोन के चलते ही उसका जो परिवार है वो आज बर्बाद हो गया। दोस्तों दरअसल ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के नगर थाना क्षेत्र महरीपुर का है, जहां पर सैफई की जिंदगी आज खत्म हो गई और सैफई का जो परिवार है वो आज सड़क पर आ चुका है। दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और समूह लोन कितने लोग लिए हैं थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।